हे फ्रेंड्स, आज मैंने सारा दिन तो पढ़ाई नहीं कर पाई किसी रीज़न से, बट शाम को 7:30 बज रहे हैं और बाहर का मौसम बहुत ही सुहावना है। बारिश हो रही है 6 बजे से यहाँ लखनऊ में बहुत तेज़ी से। वही नज़ारा मैं आपको बाहर दिखा रही हूँ कि बारिश से पूरे फर्श और पूरे बाहर रोड सब गीली हो चुकी है। अभी भी बारिश हो रही है। तो दोस्तों, अब इतनी टाइम मेरी बेटी सो चुकी है। थोड़े टाइम के लिए हो सकता हो वो उठ जाए, इसलिए अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। 7:30 टाइम हो रहा है और मैं हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ूँगी। तो दोस्तों, आप भी मेरे इस जर्नी में मेरे साथ स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने पूरे दिन में क्या किया, आपने कितनी स्टडी की, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैंने देखिए 2 घंटे का अलार्म टाइमर लगा दिया है और मैं अब पढ़ने बैठ जा रही हूँ। मैं हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रही हूँ और हो सकता हो मुझे बीच में ही छोड़कर जाना पड़े, क्योंकि मेरी बेटी बहुत ही कम सोती है। वो 7:30 बजे सोई है, तो आधे घंटे सो जाए बहुत बड़ी बात है। बच्चों का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि जब अपने सपनों को पूरा करना हो और फिर उसमें रुकावट आती है तो गुस्सा भी आती है, पर ये तो पार्ट है एक जीवन का। क्योंकि अगर बच्चे नहीं होंगे तो फिर भविष्य भी नहीं होगा। तो दोस्तों, आपके घर में भी अगर बच्चे हैं तो आप किस तरह से स्टडी करते हैं? मैं तो इसी तरीके से जब भी मुझे मौका मिलता है मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। मेरी बेटी को मैं थोड़ा कम ध्यान दे पाती हूँ। कभी कभी खुद को गिल्टी फील होती है कि यह जो टाइम है मुझे अपनी बच्ची को देना चाहिए, पर मुझे क्या करूं, मुझे ये करना ही है उसके लिए, आगे चल के उसी के लिए फ़ायदा हो। देखिए, अब मैं पढ़ाई छोड़ चुकी बीच में, क्योंकि मेरी बेटी उठ गई और मैं उसे बाहर बारिश का नज़ारा दिखाने ले जा रही हूँ। वो उठ गई है और ज़िद कर रही थी बाहर जाने के लिए और मैं उसको ले जाके दिखाती हूँ। फिर मैं आ जाती हूँ किचन में और मेरे हस्बैंड के पास वो खेल रही है और मैं आटा मिला रही हूँ। और आज मैंने चिकन बनाया था, जो कि बस मैंने कुकर में चढ़ा दिया है। मसाला वसाला भून के आपको दिखाया नहीं, ये दिखाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना कि पढ़ने का वीडियो है। तो दोस्तों, आप भी इसी तरीके से अपनी स्टडी को जारी रखिए, कुछ भी हो, बट बीच बीच में जब भी आपको मौका मिले, खासकर जिनके छोटे बच्चे हैं। तो दोस्तों, अब मैं रोटी बना के तैयार कर दिया है और अब मैं खाना अपने हस्बैंड और बेटी को तो मैंने खाना खिला दिया। वो मैंने आपको दिखाया नहीं, क्योंकि वो बहुत नाटक करती है, बिना वीडियो शॉर्ट्स देखे खाना नहीं खाती। इसलिए ये देखिए, मैं चिकन निकाला है और रोटी। आप भी अगर खाते हो तो आप भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं खाना पीना करके सारा काम फिनिश करके अपनी बेटी को सुला करके 12 बजे अब फिर से बैठनी हूँ रात के पढ़ने के लिए, और मैंने 4 घंटे का टाइमर लगाया है। अब देखते हैं कितने टाइम तक पढ़ सकते, क्योंकि मुझे सुबह भी उठना है पढ़ने के लिए। दोस्तों, राहों में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएँ, पर संघर्ष करना आसान नहीं है। हमें पढ़ते रहना ही है, क्योंकि एक यही रास्ता है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है और हम अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं और एक खुशहाल जीवन यापन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कितना पढ़ चुकी हूँ। जब मेरी बेटी सो रही थी, मैं वो यहाँ रीतिकाल तक पढ़ चुकी थी। रीतिकाल तक पढ़ चुकी थी। थोड़ा इसमें मैटर बाकी था, जो कि मैं पढ़ रही हूँ उन रचनाएं कवियों की, और मैं यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ 12 बजे से। अब मैं कितने टाइम तक पढ़ सकती हूँ? तो मैं हिंदी का नोट्स पहले कंप्लीट कर रही हूँ। दोस्तों, मेरे पास सारे नोट्स हैं, इसलिए मैं सबसे पहले, मुझे हिंदी का टॉपिक सबसे अच्छा लगता है, इसलिए मैं हिंदी सब्जेक्ट अच्छा लगता है, इसलिए मैं सबसे पहले हिंदी ही सब्जेक्ट लेकर बैठी हूँ। वैसे तो मैं सीडीपी भी कल पढ़ा था, बट आज मैंने हिंदी ही सोचा कि जितना मैं हो सकूँ उतना मैं ख़त्म कर पाऊँ तो अच्छा है। फिर मैं सीडीपी और फिर मैथ्स तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास जिस मोबाइल से मैं वीडियो बनाती हूँ उसी में मैंने वीडियो देख करके मैथ्स ट्राई करूँगी और करूँगी। तो दोस्तों, मैं ऐसे पढ़ रही हूँ और रात काफ़ी हो गई है। आप सब भी मेरी तरह ऐसे ही स्टडी करते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो दोस्तों,
ज़िंदगी में कितनी ही मुश्किलें आती हैं, कुछ बातें हम आपको नहीं बता सकते। यह सब मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि मैं एक सफल गृहिणी कहला सकूँ और मैं अपनी बच्ची और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख सकूँ और एक सरकारी टीचर बनकर मैं अपनी खुशियों को पा सकूँ। तो दोस्तों, आप सब भी अपने सपने को साकार करने के लिए ज़ोर शोर से स्टडी करिए, क्योंकि यही एक रास्ता है जो आपकी हर मुश्किलों को दूर कर सकता है। तो दोस्तों, आराम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आप सोचते हैं कि अभी रात के 12 बज चुके हैं या रात के 1 बज गए हैं और हमें नींद आ रही है और हम जाके सो जाते हैं, तो फिर नया उजाला, नया सवेरा कभी नहीं आएगा। एक अंधेरा सा ही हमेशा हमारी ज़िंदगी में छा जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा गलती आप कभी नहीं करना। आपको जब भी टाइम मिले, रात हो या सुबह हो या दोपहर या शाम, जब भी आपको मौका मिले आप पढ़ते रहिए। तो दोस्तों देखिए, 1 घंटा बीत चुका है, बस कुछ टाइम बाकी है और रात के 1 बजने वाले हैं और मैं यहाँ भारतेंदु युग तक पहुँच गई हूँ और आगे पढ़ती द्विवेदी युग और ऐसे ही करके मैं पूरा आज फिनिश करूँगी। साठोत्तरी नई कविता यानी 1960 से अब तक के करीब। और मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। बाहर बादल छाए हुए हैं और मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया है। क्या आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप जहाँ जहाँ जिस ज़िले से हैं यूपी में, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ भी बारिश हो रही है या नहीं, आपके यहाँ का मौसम कैसा है। तो दोस्तों, मैंने ऐसे करते करते नई कविता एवं साठोत्तरी तक पहुँच गई और रात के 1:30 बज चुके हैं और मैं 2 बजे तक करीब पढ़ूँगी और फिर ये कंप्लीट करने के बाद जाके सोऊंगी। मॉर्निंग में मुझे फिर से 5 बजे उठना है। तो दोस्तों, आप सब भी अपनी स्टडी को ऐसे ही जारी रखना और कोई भी मुश्किल आए तो घबराना नहीं, क्योंकि घबराना हर मुश्किल का रास्ता नहीं है। बस धीरे धीरे अपनी मुश्किलों को दूर करिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि सफलता के रास्ते में कांटे ज़रूर आते हैं, पर उन कांटों को सह करके ही हमें असली नया मंजिल मिलती है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर मैं नई कविता मेरी समाप्त हो चुकी है और साठोत्तरी आगे पत्रकारिता का पोर्शन दिया हुआ है, जो कि मैं अब आज तो नहीं पढ़ पाऊँगी क्योंकि मेरी बच्ची बीच बीच में जाग रही है और मुझे उसे टॉयलेट कराना पड़ता है। मैं डायपर तो उसे पहनाती हूँ, बट फिर भी जब गीला हो जाता है तो उसे नींद नहीं आती, क्योंकि उसे आदत हो गई है टॉयलेट कराने की। तो दोस्तों, ये रहा मेरा यहाँ ये चैप्टर भी, ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों, अब मुझे भी आराम करना है। आप सब अगर मेरे साथ पढ़ रहे हों तो आप सब भी जब तक मन करे तब तक पढ़ें, क्योंकि जब तक मन करता है तभी तक पढ़िए, क्योंकि मन जब नहीं करता है तो उसके बाद कुछ भी माइंड में नहीं रुकता है। तो इसलिए जब तक खुश दिल से और मन से आपका दिल करे पढ़ाई करिए, और ना करे तो उस टाइम बंद करके आप रेस्ट कर सकते हैं या कुछ भी मोबाइल में या कोई इंटरेस्टिंग कुछ भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं चली अपने मुकाम पे, यानी कि अपनी बेटी के पास सोने के लिए। तो दोस्तों, अब अगले दिन मॉर्निंग में मिलेंगे आपसे। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा मोटिवेशन आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे का अपडेट आपको मिलती रहे। मेरी डेली रूटीन आपको कैसी लगती है? ज़्यादा कुछ तो नहीं डाल पाती हूँ, पर जो भी है बस इतना ही। बाय बाय। मिलते हैं कल मॉर्निंग 5 बजे। दोस्तों, अब मैं सोने चली।